हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नए वर्ष के पहले ही दिन दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए खास तौर से क्या कहा है, यह अब आप सुन लीजिए। नव वर्ष की सुबह सुबह आपको बहुत बहुत बधाई। आपके माध्यम से पूरे हरियाणा, पूरे देश के सर आगे माइक नीचे करो, माइक चलो चलो चलो। अरे भाई 2023 भी बहुत अच्छे अनुभवों के साथ बीता, उसको विदाई दे रहे हैं हम सब लोग। तो ये वर्ष आप सबके भी जीवन में भी खुशहाल। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनका जिसको कहना चाहिए उसका डिलीवरी देने का ये वर्ष है, क्योंकि ये 5वां वर्ष हमारे इस कार्यकाल का है और स्वाभाविक है 4 वर्षों में जो भी कुछ किया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी इस वर्ष में हो, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। विशेष तौर पर जो हमारी जो नौकरियां हैं, अभी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिसका प्रोसेस शुरू हो गया है, चाहे वो ग्रुप सी की हैं चाहे ग्रुप डी की हैं, लगभग 60,000 युवकों को ये नौकरियां मिलने वाली हैं। और निश्चित रूप से जो हमने अभी जनसंवाद के कार्यक्रम या जो विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सी जो योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल रहा है। जितनी डिमांड्स इस समय आ रही है उसको भी गति से पूरा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ छोटे बड़े काम हैं वो सब इस वर्ष में पूरे होने वाले। चुनावी वर्ष होना न होना हमारे लिए इतना बड़ा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हम कर्म करने वाले लोग हैं और लगातार कर्म करते हैं। कष्ट अगर इस पिछले सत्र का है तो वो कोविड के समय का है कि 2 वर्ष हमारे खराब हो गए और जो काम हम यानी कम काम हुआ और जनता की सेवा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। फिर भी कोविड जैसी बीमारी को जिस बढ़िया खूबसूरत ढंग से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे देश भर में और जिसको मुकाबला करके उससे निजात पाई है, वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही है। और निश्चित रूप से जनता की सेवा हम आगे करते रहेंगे। चुनाव हर 5 वर्ष बाद आता है और चुनाव भी कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसको अब हमको बहुत अच्छा अनुभव हो गया है पूरे देश भर में। आज भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रभाव रखने वाली पार्टी बनी है। देखिए, श्री रामचंद्र जी के जन्मस्थान के ऊपर मंदिर बनाने का ये जो संघर्ष बहुत वर्षों का संघर्ष है और वर्षों के संघर्ष के बाद और देश की जनता की आकांक्षाएं पूरी होने वाली है। और मैं सारी देश की जनता को इस अवसर पर अग्रिम बधाई देता हूँ और अपील करता हूँ कि 22 जनवरी के दिन सारे देश भर में और लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं। क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी के लिए तो सीमा तय की गई है कि उस सीमित लोग जो जिनको निमंत्रण जाएगा वही लोग मिलेंगे। और मैं हरियाणा की जनता को लोग कहूँगा कि वो अपने अपने घरों में दिवाली मनाएं। 9 फरवरी के दिन हरियाणा के लोग अयोध्या जाएंगे। वहाँ हर प्रांत को एक दिन का समय दिया गया है ताकि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें। आप वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा जी का जन्मदिवस षष्ठी पूर्ति का ये कार्यक्रम था, उन्होंने निमंत्रण दिया था और मैं गया हूँ। और साधु संतों के सन्यासियों के सानिध्य में रह करके और बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो मुझे भी लाभ मिला उसका। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खास तौर से अपने 2023 के अनुभव भी साझा किए। राजेश खत्री, चंडीगढ़, हरियाणा।